Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So in previous lecture we studied about the two types of the verb, did verb, main verb and helping verb. ठीक है, जिसके अंदर हमने सीखा था कि मेन वर्ब किसे कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है. ठीक है, डेट वॉज द ऑक्सिलरी वर्ब. आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड है और इसके अंदर एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं. ठीक है, so let's start our lecture. Today's lecture has two types of the verb. The first one that we studied in the previous lecture, that is auxiliary verb. Another one is linking verb, that will be new for you. So these are the two types that we are going to learn. Let's start one by one. ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़नी है. ठीक है, वन सिमिलरिटी, सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिसिमिलरिटी. क्या चीज़ इनमें सिमिलर है, मतलब एक जैसी, और क्या चीज़ इनमें सिमिलर नहीं है. ठीक है, सो ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या है, ये मतलब इस तरह के वर्ब्स हैं डैट डू नॉट शो एनी एक्शन, डैट डू नॉट शो एनी एक्शन. और अगर हम लोग बात करें लिंकिंग वर्ब की, सो लिंकिंग वर्ब भी इस तरह के वर्ब्स होते हैं डैट डू नॉट शो एनी एक्शन. सो हमारे पास ये सिमिलरिटी है किसकी, ऑक्सिलरी वर्ब की और लिंकिंग वर्ब की. दोनों इस तरह के वर्ब है जो कोई सिमिलरिटी शो नहीं करते. ठीक है, अब आते हैं डिसिमिलरिटी की तरफ. ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, डैट सपोर्ट द मेन वर्ब. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को तो कल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ऑक्सिलरी वर्ब इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो कोई एक्शन शो नहीं करते लेकिन मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, और लिंकिंग वर्ब भी इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो कोई एक्शन शो नहीं करते बट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट. लेकिन क्या कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ये बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है. ठीक है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि लिंक जोड़ते हैं सब्जेक्ट का नाउन के साथ. ठीक है, वो कैसे, अभी हम एग्जांपल की मदद से पढ़ते हैं. अगर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसकी एग्जांपल की बात करें, पहले तो मैं आपको लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल बता दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये इतने कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं. लिंकिंग वर्ब में हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, इज़, एम, आर, हैव, हैज़, ये सारे के सारे बेटा जी लिंकिंग वर्ब है. अब आप लोग के दिमाग में एकदम से आएगा कि अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसको तो हम लोगों ने कल ही तो हेल्पिंग वर्ब कहा था, इसीलिए मैं इसका डिफरेंस पढ़ा रही हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो. ठीक है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें और हमेशा, मतलब मोस्ट कॉमन गलती है. आप लोगों के होमवर्क जो आप लोग मुझे सबमिट करवाए हैं, मोस्टली स्टूडेंट ने इनको हेल्पिंग वर्ब ही कहा है. अब देखें, शी इज़ रीडिंग अ बुक, सेंटेंस नंबर 1. इसी तरह से मेरे पास एक सेंटेंस है, शी इज़ अ टीचर. कितने सेंटेंस हो गए, 2 सेंटेंस. पहला सेंटेंस क्या है, शी इज़ रीडिंग अ बुक. दूसरा क्या है, शी इज़ अ टीचर. अब देखिए यहाँ पे भी इज़ है और यहाँ पे भी इज़ है, लेकिन अब मैटर क्या है, मैटर ये है कि यहाँ पे इज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब है. अब हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या है कि जो खुद से कोई एक्शन बेशक शो ना करे बट इट्स सपोर्ट द मेन वर्ब. ठीक है, और लिंकिंग वर्ब क्या है, देखें ये डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी है. शी कौन है, या शी टीचर है, तो इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, इज़. ठीक है, और इसी के साथ देखें ये एक सब्जेक्ट का नाउन के साथ जो है वो कनेक्शन, लिंक भी पैदा कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब. सो लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का उसके नाउन के साथ लिंक पैदा करते हैं. ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, अपने मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं. अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है, इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और सेंटेंस है, दे हैव स्टडीड टुडे. इसी तरह से मेरे पास सेंटेंस है, दे हैव सम बुक्स. सही. अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब होगा. तो हेल्पिंग वर्ब की निशानी क्या है कि उसके साथ हमेशा एक मेन वर्ब होगा.
सही। जहाँ पे इसके साथ मेन वर्ब नहीं होगा उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वर्ब भी नहीं है तो वो हेल्प किसकी कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है ना, ठीक है। तो उसके साथ मेन वर्ब का होना लाजमी है। अब यहाँ पे जो है ये एज अ मतलब ना मेन वर्ब काम कर रहा है ना हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। जस्ट एक मतलब वर्ड यूज़ किया गया, दे हैव सम बुक्स, उसके पास कुछ बुक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन इसको आप हेल्पिंग वर्ब किसी सूरत में नहीं कह सकते। इसी तरीके से हमारे पास एक और सेंटेंस है, ही इज़ अ डॉक्टर, और इसके साथ साथ ही इज़ चेकिंग हिज पेशेंट्स। देखिए सेंटेंस का ऑलमोस्ट जो है वो मतलब सेम निकल रहा है, ठीक है। कि फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे ये है कि एक जगह हमारे पास वर्ब है और एक जगह हमारे पास वर्ब नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ही इज़ अ डॉक्टर, सो देयर इज़ नो एनी वर्ब, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें ही इज़ चेकिंग इज पेशेंट, सो हियर इज़ अ वर्ब। इसके अंदर वर्ब कौन सा है, इसके अंदर वर्ब है चेकिंग, और इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, जस्ट इज़ है। इज़ इसके अंदर भी और इज़ इसके अंदर भी है। क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, और क्योंकि ये जो है मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। सो दीज वर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, और ये बहुत कॉमन चीज़ है और मोस्टली जो है वो टेस्ट के अंदर आते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा। तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस रखिएगा और इसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से जो है वो याद रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब और चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब और चीज़ है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, जैसे हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा था इम्फेटिक को रिफ्लेक्सिव को, स्ट्रक्चर सेम है, बट एक जगह पे वो एक चीज़ तो दूसरी जगह पे वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आप लोग अपना होमवर्क सबमिट करवाइएगा, 5 सेंटेंसेस फॉर द ऑक्सिलरी वर्ब एंड 5 सेंटेंसेस फॉर द लिंकिंग वर्ब, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहे। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू फील एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम यू हैव, सो यू मे कॉन्टैक्ट एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।